नमस्ते भूषण सर। हेलो। आज मेरा आपसे एक सवाल है। हाँ। आजकल इंटरनेट पे आप भी बहुत देखते होंगे कि लोग केदारनाथ जा रहे हैं, बनारस जा रहे हैं, काशी जा रहे हैं, वृंदावन जा रहे हैं। तो वो लोग एक्चुअल में वहाँ पे जाने के बाद भी सिर्फ और सिर्फ वीडियोस और फोटोज खिंचाने के लिए पर्पस से जाते हैं। सही। ना कि लाइक पूजा पाठ करने के लिए नहीं जाते हैं, सिर्फ रील्स बनाने के लिए, फोटोज खिंचाने के लिए और इंटरनेट पे ये शो करने के लिए कि मैं भी बहुत बड़ा भक्त हूँ, मैं भी बहुत बड़ा सनातनी हूँ। तो इसके पीछे का क्या कारण है और आने वाले टाइम पे इस चीज को करने से हमारे समाज पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? अच्छा, मैंने एक्चुअली देखा है कि आजकल की जो यंग जनरेशन है वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रही है, लेकिन उनका जो नज़रिया है या फिर वे ऑफ बिहेविंग है वो काफ़ी अलग है। ठीक है, जैसे आपने कहा, हम बड़े बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे देखते हैं, लोग वीडियोस पोस्ट करते हैं कि मैं केदारनाथ गया, मैं वृंदावन गया, मैं बनारस गया, मैं इस घाट में गया। ठीक है, लेकिन वहाँ जाने के बाद उस व्यक्ति का कोई फ़ायदा ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसने बनारस, केदारनाथ या वृंदावन अपनी आंखों से देखा ही नहीं। उसने कहाँ से देखा? सिर्फ वीडियो के माध्यम से। ठीक है, तो ये बहुत गलत है। मैं तो ऐसे सजेस्ट करूँगा कि जब भी आप ऐसी जगहों पे जाओ तो आप टोटली डिस्कनेक्ट होके जाओ सोशल मीडिया से या फिर वर्ल्ड से। क्यों? इसका मेजर रीज़न यही है कि ये जो सारी चीज़ें हैं, मतलब ये जो सारे लोकेशंस है जहाँ पे भी बने हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि ये उसी लोकेशन पे क्यों है या फिर उसी लोकेशन का इतना इंपॉर्टेंस क्यों है? कई और भी तो टेम्पल्स हैं, जैसे बहुत सारी शिवलिंग है, बहुत अलग अलग जगहों पे शिव मंदिर है। आपके घर के पास भी तो शिवलिंग होगा। ठीक है, तो आपको केदारनाथ ही क्यों जाना है शिवलिंग के लिए? ऐसा क्या इंपॉर्टेंस है? हम इस बारे में कभी सोचते ही नहीं है। इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न भी है और माइथोलॉजिकल रीज़न भी है। माइथोलॉजिकल रीजंस तो आपने शास्त्रों में सुना होगा कि हमारे भगवान का उगम स्थान है, वहाँ उन्होंने जन्म लिया था या फिर वहाँ वो रहे थे, वहाँ उनका साक्षात्कार हुआ था। ठीक है, ऐसी सारी चीज़ें अलग अलग स्पॉट्स के बारे में फेमस है। इसका आपने कभी साइंटिफिक दृष्टिकोण से सोचा ही नहीं होगा। इजी वर्ड्स में समझते हैं इसको इस तरह कि आइंस्टाइन ने एक थियरी कही थी कि आप फ्यूचर देख सकते हैं, ठीक है, या फिर आप फ्यूचर ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है, वो किस बेसिस पे? तीन चीज़ों की बेसिस पे। पहला है टाइम, दूसरा है स्पेस और तीसरा है प्लेस। तो हमारे ज्योतिष तज्ञ या हमारे जो शास्त्र से ऋषि मुनि थे वो ऑलरेडी इस बातों को जानते थे, इसीलिए उन्होंने ऐसे पॉइंट्स सिलेक्ट करे जहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो सबसे ज़्यादा हो और उन्हीं स्थानों पर ऐसे हमारे तीर्थ क्षेत्र बनाए गए हैं। इसको हम ऐसा समझते हैं कि हमारी बॉडी एक मशीन है जो एनर्जी एब्जॉर्व करती है। अगर इन प्लेसेस पे अगर जाते हैं और हमारा पूरा का पूरा फोकस अगर उस प्लेस पे होगा तो हम हमारे साथ वहाँ की जो एनर्जी है, ठीक है, अब वो एनर्जी कैसे पहचाने? वहाँ किस भगवान की पूजा की जाती है? जैसे शिव जी है, ठीक है, शिव जी को आप सिंबलाइज करोगे तो मेडिटेशन, शांति, पीस ऑफ माइंड। आप कृष्णा को सिंबलाइज करोगे हैप्पीनेस, मोर टूवर्ड्स लाइफ। तो हम वो वाली एनर्जी हमारे साथ ला सकते हैं एब्जॉर्व करके। जब हम उस मंदिर की परिक्रमा करते हैं तो हम उस एनर्जी के साथ रिवॉल्व करते हैं, हम उसके साथ घुल मिलने की कोशिश करते हैं। वो क्यों? वो इसीलिए कि वो वहाँ पे जो एनर्जी हैवी मात्रा में अवेलेबल है वो सारी की सारी चीज़ें हम एब्जॉर्व कर पाए और हम लेके आए हमारे साथ। ठीक है, सबसे मेन रीज़न तो यही है। आपको एक एग्जांपल के तौर पर भी समझाता हूँ। आपने ऐसे देखा होगा कि जब भी कहीं भजन या कुछ होता है या फिर आरती होती है, आप अगर वहाँ शांति से बैठे रहो और आरती सुनते रहो तो आपको नींद आने लगती है। ये इसीलिए होता है क्योंकि आपका माइंड जो है वो काम होते जाता है। तो इन जगहों पे एनर्जी का फ्लो सबसे हैवी होता है, जिसके साथ आपका माइंड सिंक करता है और आपकी बॉडी को काम करता है। ठीक है, तो मैं एडवाइस यही करूँगा यंगर जनरेशन से कि आप ऐसी जगहों को अपनी आंखों से देखें, ना कि कैमरा के थ्रू देखें। ठीक है, सोशल मीडिया में आप वीडियो तो कभी भी पोस्ट कर सकते हो, लेकिन उसके पहले आप उस जगह पे जा कर के उस जगह को फील करिए, वहाँ की एनर्जी को फील करिए और हमारे सनातन धर्म को जान लीजिए। हमारे सनातन धर्म का साइंटिफिक बहुत बड़ा बेस है जो काफ़ी कम लोग समझाते हैं।